Hello students, welcome back. You are watching EdOnline, a channel for mathematics and computer. आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर 6 ट्रायंगल्स और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 पर। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंड कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। उन्हीं थ्योरम्स का हमें यूज़ करना है इस एक्सरसाइज में। सो यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर देख लें। इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंड कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। उसका डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा और आई टैब पर भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो। कुछ ट्रायंगल्स की साइड हमें दी गई हैं। डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल्स। हमें बताना है कि उनमें से कौन से राइट ट्रायंगल्स हैं। इन केस ऑफ अ राइट ट्रायंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनियस। और यदि वह राइट ट्रायंगल है तो हमें हाइपोटेनियस की लेंथ भी बतानी है, कौन सा हाइपोटेनियस होगा। सो द फर्स्ट वन इज, साइड्स हमें दी गई हैं 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। देखिए इसमें हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में हमने सीखा था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, उसकी अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। एंड वी नो दैट हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन राइट ट्रायंगल। सो हम क्या करेंगे, जो साइड्स हमें दी गई है हम मान लेते हैं कि लेट द गिवन साइड्स आर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। कोई ए बी सी ट्रायंगल्स की ये साइड है और जिसमें ए बी 7 सेंटीमीटर है, बी सी 24 सेंटीमीटर है और सी ए 25 सेंटीमीटर है। अब तीनों को हमने नाम यहाँ पर लिख लिया ताकि स्क्वायर करने में हमें आसानी रहे। अब हम जो यहाँ पर लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर करेंगे। क्योंकि हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होता है तो इन तीनों में जो हमें सबसे बड़ी साइड होगी उसका स्क्वायर हम अलग से कैलकुलेट करेंगे। सो नाउ, और जो बची हुई दो स्मॉलर साइड्स हैं उनका स्क्वायर हम अलग कैलकुलेट करेंगे। तो पहले ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जो स्मॉलर साइड्स थी उनका हमने स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। तो क्या मिलेगा, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट मीन्स 49 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो जो स्मॉलर साइड्स हैं ए बी और बी सी, उनके स्क्वायर का सम कितना है, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो लॉन्गेस्ट साइड है सी ए, उसका हम स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे 25 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, we will get 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ वी कैन क्लियरली ऑब्जर्व हेयर, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर दोनों स्मॉलर साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है। सो वी कैन राइट इट क्लियरली, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर। और यदि किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड का स्क्वायर बची हुई दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है तब वह क्या होती है, किसकी साइड होती है, राइट ट्रायंगल की साइड होती है। कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में हमने यही किया था। सो द साइड्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल आर सेटिस्फाइंग पाइथागोरस थ्योरम। जो साइड्स हमें दी गई हैं वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही हैं। देयरफॉर इट इज़ अ राइट ट्रायंगल, इसलिए यह क्या होगा, एक राइट ट्रायंगल होगा। और हमसे यह भी पूछा गया था यदि राइट ट्रायंगल है तब हाइपोटेनियस की लेंथ क्या होगी। सो हाइपोटेनियस कौन सा है हमारा इसमें, सी ए। सो वी नो दैट द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट ट्रायंगल इज द हाइपोटेनियस। So therefore the length of the hypotenuse of this triangle is 25 centimeter. So this way we can find that the given sides are of a right angle or not. अगर ये इक्वल नहीं आता देन ये राइट ट्रायंगल की साइड्स नहीं होती। जैसे कि इसका सेकंड पार्ट है उसको हम देखते हैं। इसमें हमें साइड्स दी गई हैं 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। इसको भी फिर से मान लेते हैं। लेट द गिवन साइड्स आर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर हम ए बी बी सी सी ए अपनी मर्जी से किसी को भी लेट कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, लास्ट में ही सबसे बड़ी वाली साइड को रख लेते हैं। ए बी और बी सी हमने दोनों स्मॉलर साइड ले ली और जो सी ए है वो आपने 8 सेंटीमीटर ले लिया। जरूरी नहीं आप ऐसा करें, आप ए बी 3 और बी सी 8 भी ले सकते हैं और सी ए 6 से ले सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर आपको अलग से कैलकुलेट करना है और जो स्मॉलर साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम आपको अलग से कैलकुलेट करना है। देन यू हैव टू कंपेयर।
सो अब हम स्मॉलर साइड्स के स्क्वायर का सम कैलकुलेट करेंगे। सो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। इट मीन्स 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ईजिली ये हम दोनों को ऐड कर सकते हैं एंड वी विल गेट 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द स्मॉलर साइड्स इज 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ वी कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। इन तीनों में जो सबसे बड़ी साइड है उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर पता करेंगे, दैट इज 8 एंड द नेम इज सी ए। सो सी ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इट मीन्स 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियरली हम यहाँ पर देखेंगे तो ये दोनों इक्वल नहीं हैं। 45 एंड दिस इज 64, दीज आर नॉट इक्वल। सो वी कैन राइट हेयर क्लियरली ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सी ए स्क्वायर। जो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर है वो स्मॉलर साइड्स के स्क्वायर के इक्वल नहीं है। सो द साइड्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल आर नॉट सेटिस्फाइंग पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर इट इज नॉट अ राइट ट्रायंगल। तो यह क्या होगा, राइट ट्रायंगल नहीं होगा। दो प्रॉब्लम मैंने आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन की कर दी हैं, आपके दो पार्ट। बाकी के दो आपको खुद से ट्राई करना है। दो ही कंडीशन आपको मिलेंगी, या तो वो साइड्स पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रही होंगी, सेटिस्फाई कर रही होंगी, तब वो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल होगा, और यदि नहीं कर रही होंगी तब वो राइट ट्रायंगल नहीं होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें हमें दिया गया पी क्यू आर एज ए ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट पी। पी क्यू आर कोई ट्रायंगल है और ये राइट एंगल्ड है पी पर, एंड एम एज ए पॉइंट ऑन क्यू आर। इस क्यू आर साइड पर कोई एक पॉइंट एम है, सच दैट पी एम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। यहाँ से पी से, ये राइट एंगल था पी पर, पी से परपेंडिकुलर गिराया हमने, दैट इज पी एम क्यू आर पर, और ये हम निशान क्यों बनाते हैं, दिस रिप्रेजेंट्स राइट एंगल। वी हैव टू शो दैट पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। पी एम स्क्वायर इक्वल है किसके, क्यू एम इंटू एम आर के। अब देखिए पी एम कौन सी साइड है, ये इसका स्क्वायर किस किस साइड के, क्यू एम और एम आर के मल्टीप्लाई के इक्वल है। तो अगर आप देखेंगे तो अगर मैं इसको कैसे भी लिख सकता हूँ, पी एम मल्टीप्लाई पी एम इसको लिखा जा सकता है, और फिर क्यू एम को अगर मैं यहाँ ले आऊँ और एक पी एम को यहाँ ले आऊँ तो पी एम अपॉन क्यू एम इक्वल टू एम आर अपॉन पी एम। तो आप देखेंगे कि ये दो ट्रायंगल जो बन रहे हैं, इस राइट ट्रायंगल के पार्टीशन होने के बाद जो दो ट्रायंगल बने हैं पी एम आर और पी एम क्यू, ये इन दोनों ट्रायंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है और उसकी मल्टीप्लाई की गई है। इट मीन्स अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दें, पी एम आर और पी एम क्यू को, तब हम आसानी से ये रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। इसको आप जैसे हमने जो अभी पहले पाइथागोरस थ्योरम प्रूव की थी उसमें भी हमने इसका इस्तेमाल किया था कि हम इस ट्रायंगल को पाइथागोरस थ्योरम से पहले जो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी उसमें क्या था कि ये किसी राइट ट्रायंगल में यदि जो राइट ट्रायंगल वाला वर्टेक्स होता है वहाँ से हम परपेंडिकुलर गिराते हैं हाइपोटेनस पर, तो जो ट्रायंगल्स बनते हैं वो दोनों आपस में भी सिमिलर होते हैं और वो दोनों राइट ट्रायंगल जो पहले था हमारा उसके भी सिमिलर होते हैं। आप डायरेक्ट उसको भी यूज़ कर सकते हैं और हम इन दोनों को भी सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स को डायरेक्टली। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ये हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं। पहले आप इस छोटे ट्रायंगल को बड़े ट्रायंगल के सिमिलर करें, फिर इस छोटे ट्रायंगल को बड़े के करें, फिर ये दोनों आपस में सिमिलर हो जाएंगे और वहाँ से हम ये रिलेशन प्राप्त कर सकते हैं। और बिना इन छोटे ट्रायंगल्स को बड़े ट्रायंगल के सिमिलर किए भी आप इन दोनों को सिमिलर कर सकते हैं। उसके लिए हम मान लेते हैं लेट एंगल एम आर पी इज इक्वल टू एक्स। ये जो आपका एंगल एम आर पी है इसको हमने क्या मान लिया, एक्स। अब इन ट्रायंगल एम पी आर, अगर हम एम पी आर में ये एंगल निकालने की कोशिश करेंगे एम पी आर, तो एम पी आर कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस एक्स। मतलब इन दोनों एंगल का अगर हम सम 180 में से माइनस कर दें तो ये तीसरा एंगल कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि तीन एंगल का सम 180 होता है। अगर आप दो एंगल का सम 180 में से माइनस करें तो हमें तीसरा एंगल मिलता है। इट मीन्स एंगल एम पी आर इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस एक्स। अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे हम तो ये 90 माइनस हो जाएगा और ये एक्स भी माइनस का हो जाएगा और ये 90 180 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो मिलेगा 90 माइनस एक्स। मतलब ये एम पी आर एंगल कितना मिला, 90 माइनस एक्स। ऑल्सो ये जो हमारा एम पी आर है
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि MPR प्लस QPM इक्वल टू QPR, मतलब ये पूरा बड़ा वाला एंगल है QPR, ये इन दोनों को मिलाकर बन रहा है किसको, QPM और MPR। अब यहाँ पर MPR की वैल्यू हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम MPR की वैल्यू यहाँ पर रख दें और इस QPR की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 90 है, इसको हम रिप्लेस कर दें तो क्या मिलेगा हमें, MPR विल बी रिप्लेस्ड बाई 90 माइनस एक्स एंड दिस QPR विल बी रिप्लेस्ड बाई 90, क्योंकि P तो ये 90 है ही और ये MPR की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली। यहाँ पर आप देखेंगे 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा और QPM की वैल्यू मिल जाएगी हमें x। तो QPM कौन सा हमारा एंगल है, दिस वन, तो ये भी हमें कितना मिल गया x और ये भी हमारा x है। तो अब इन दोनों ट्रायंगल्स को हम आसानी से सिमिलर कर सकते हैं, कैसे, ये दो एंगल तो हमने इक्वल प्रूव कर दिए और एक एंगल दोनों में ये 90 अवेलेबल है, तो डबल ए क्राइटेरिया से हम इन दोनों ट्रायंगल्स को आसानी से सिमिलर कर सकते हैं। सो वही करेंगे हम। सो एंगल QPM इज इक्वल टू एंगल MRP, ये यहाँ से हमें मिला, इसका यूज़ करेंगे हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करने में। सो नाउ वी टेक इन दीज टू ट्रायंगल्स इन ट्रायंगल QMP एंड PMR। QMP मतलब कौन सा होगा QMP, दिस वन QMP, ये आपका QMP है एंड दिस वन PMR। इन दोनों को हमें क्या करना है, सिमिलर करना है। इसमें ये x इस x के इक्वल है और ये एंगल 90 इस 90 के इक्वल होगा। सो PMQ इज इक्वल टू PMR ईच 90 एंड QPM इक्वल टू MRP प्रूव्ड अबव, अभी हमने प्रीवियस प्रूव किया है। सो इजीली वी कैन से दैट ट्रायंगल QMP इज सिमिलर टू PMR। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, QMP किसके सिमिलर होगा, PMR के। आप इसको MPR या RPM नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमने एंगल M के इक्वल किया है तो एंगल M के कोरस्पॉन्डिंग M ही आना चाहिए और एंगल P हमने इसका R के इक्वल किया है तो जहाँ पर ये P है वहाँ पर हमारा R आना चाहिए। सो ये सही है हमारी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब हमें क्या प्रूव करना था, PM स्क्वायर इक्वल टू, तो PM देखेंगे आप कौन सी कोरस्पॉन्डिंग साइड हम लें, चूँकि दोनों ट्रायंगल्स की तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, तो यहाँ से तो हमें केवल दो का लेना है, हम उन दो का लेंगे कि MP आपको यहाँ से मिले और MP आपको यहाँ से भी मिले। तो हम लेंगे QM जो कि MP यहाँ से लास्ट के दो से बनेगा, तो पहले दो और लास्ट के दो, मतलब पहले दो इस ट्रायंगल की और पहली दो इस ट्रायंगल की, मतलब QM के कोरस्पॉन्डिंग क्या होगी PM, तो QM अपॉन PM, और इसमें PM हमारी बाद के दो से बन रही है तो इसमें बाद के दो से क्या बनेगी MR, तो MP के कोरस्पॉन्डिंग क्या होगी MR, तो MP अपॉन MR। सो ये देखेंगे आप MP और PM मतलब एक ही, आप इन्हें PM लिखें या MP लिखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM मल्टीप्लाई बाय MR एंड दिस इज द थिंग विच वी हैव टू प्रूव। आसानी से हम ये प्रूव कर सकते हैं, केवल आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमें दिया गया है वह क्या है और वह हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, मीन्स उसके लिए हमें किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमें दिया गया था, केवल फॉर्मेट हमारा अलग से लिखा गया था। आप देखेंगे ये इस तरीके से लिखा हुआ भी हो सकता था कि आप QM अपॉन PM इक्वल टू PM अपॉन MR प्रूव करो, उसने केवल मल्टीप्लाई करके आपको दे दिया। तो कभी इस तरीके से आपको मिले तो आपको समझ जाना है ये साइड्स का रेशियो है। फिर आप देखेंगे कौन सी ट्रायंगल्स की साइड का रेशियो है और उन्हीं ट्रायंगल को आप सिमिलर कर दें, तब आप ये रिलेशन प्राप्त कर सकते हैं। सो दिस वे by using the similarity criteria we can prove the relation between the sides of the triangle. So in our next video we will cover another two problems of this exercise. उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तब वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही साथ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद आप बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिल सकें।